ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि का चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। संतान प्राप्ति का अचूक उपाय आपको बताएंगे। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इस उपाय के करने से सभी निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। अगर किसी माता बहन को अब तक संतान का सुख नहीं मिला है तो इस उपाय को अवश्य ही करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी इसी तरह की उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। महाशिवरात्रि महादुर्लभ योग बन रहा है। शिवरात्रि वाले दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, महासंयोग जिसको कहते हैं। और उस दिन जो भी उपाय आप करोगे आपकी सभी इच्छा पूरी होंगी। अगर किसी माता बहनों को अब तक संतान का सुख नहीं मिल रहा है तो इस महाशिवरात्रि के दिन 3 पहर की पूजा करते हुए शिवलिंग पर आपको एक चमत्कारी चीज चढ़ा देनी है। 3 पहर की जब पूजा आप कर रहे हैं, आपको बांस की ताजी पत्तियों को चढ़ाना है। संतान प्राप्ति की कामना से आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिव कृपा से निसंतानों की मनोकामना जरूर पूरी होती है इस उपाय के करने से। बांस की ताजी पत्तियां लें और अपने हाथ में रखें और अपनी मनोकामना 3 बार दोहरा करके उस पर सफ़ेद चंदन लगा करके शिवलिंग पर समर्पित करें। शिव की कृपा से निसंतानों को भी संतान की प्राप्ति होती है। आपको 3 पहर की पूजा आपको करनी ही करनी है। आप किसी भी पहर की पूजा में इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, देखो शिव पुराण में कहा गया है कि आग, अकाव, मदार के पत्ते और फूल चढ़ाने से शिव जी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आग भगवान शिव का प्रिय पुष्प माना जाता है। तो ये आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन अपने परिवार की लंबी आयु का वरदान पाने के लिए आप शिव जी पर दुर्वा घास चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार दुर्वा में अमृत का वास माना जाता है। अगला उपाय है, देखो सभी कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। अगर कोई कष्ट आ रहा है, दुख आ रहे हैं और हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, महाशिवरात्रि के दिन भांग की पत्ते भी चढ़ाने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। शिव जी को महाशिवरात्रि के दिन धतूरा चढ़ाने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पीपल के पत्ते से भी भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। महाशिवरात्रि के दिन पीपल के पत्ते से शिव जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। अगला उपाय देखो, आपको क्या करना है। संतान प्राप्ति के लिए मदार की जड़ लें। मदार की जड़ आती है, एक दिन पहले लेके रख लें, धो के रख लें उसको, और छोटी सी उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर के महाशिवरात्रि के दिन उसको दूध में भिगो करके और शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। यानी कि रात को उसको दूध में भिगो करके आपको निकाल लेना है, अपने मंदिर में रख लेना है। और दूसरे दिन जब आप शिवलिंग की पूजा करने जाएं, महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा करने जाएं, तो आपको उस पर सफ़ेद चंदन लगाकर शिव जी पर एक बेलपत्र के ऊपर रख करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है, अपनी मनोकामना बोलकर। जब आप सारी पूजा अर्चना कर लें, इसके बाद आपको मदार की जो जड़ है आपको लेकर आनी है और ला करके दूसरे दिन आपको अपनी कमर में बांध लेनी है। इससे संतान की प्राप्ति होती है। मदार की जड़ को बांध लें, किसी भी लाल कपड़े में अपनी कमर में बांधें। इससे संतान की प्राप्ति होती है, संतान के योग बनते हैं, निसंतानों को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। और इस मदार की जड़ को आपको देखो 3 महीने तक बांध के रखना है। जब तक आपका गर्भ धारण ना हो जाए तब तक आपको बांध के रखना है। जिस संतान गर्भ धारण नहीं होता, इससे गर्भ धारण भी हो जाता है और संतान की प्राप्ति तो अवश्य ही होती है। इसके बाद आपको इस उतार के इसको 3 महीने बाद किसी नदी में बहा दें।